हमारा यह बलिदान प्रीति भोज प्रभु भोज महान करे संपन्न ईश कृपा से प्रभु मसीह की आज्ञा से। क्या है यह मसीह की वीरा में उस पास्का की आज्ञा है यह मसीह की वीरा में उस पास्का की प्यारी प्यारी है यह मिसाल उसकी जिसने धाम में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर मानवों को शांति शुभ आशा सदा सर्वदा। परम धाम में ईश्वर की महिमा पृथ्वी पर मानवों को शांति शुभ आशा सदा सर्वदा। परम धाम में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर मानवों को शांति शुभ आशा सदा सर्वदा। स्वर्गीय पिता हमारे पावन होवे तेरा नाम आवे तेरा राज सदा पावन पावन पावन। स्वर्ग और पृथ्वी पूरित है तेरी महिमा से हरदम गाते मानव स्वर्ग समूह पावन पावन पावन।
जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा वैसे पृथ्वी पर होवे। आवश्यक दैनिक भोजन आज के दिन हमको दे दे। जैसे हम करते औरों से वैसे हमें दे पाप क्षमा। हमें परीक्षा में मत डाल दुष्ट आत्मा से हमको बचा। क्योंकि शक्ति महिमा राज होवे निरंतर तेरे संग। पिता पवित्र आत्मा की महिमा होवे नित्य निरंतर। स्वर्गीय पिता हमारे पावन होवे तेरा नाम। आवे तेरा राज्य सदा पावन पावन पावन। स्वर्ग और पृथ्वी पूरित है तेरी महिमा से हरदम। गाते मानव स्वर्ग समूह पावन पावन पावन। प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। हे हमारे ईश्वर, तेरे पुत्र के मसीह के अवतरण द्वारा तूने अपना मुक्ति का वचन पूर्ण किया। हम तेरी आराधना और स्तुति करते हैं। मसीह द्वारा तूने हमारा मेल स्वयं से किया और तेरी अनंत दया में तूने हमें ईश्वर के संतान होने का अधिकार प्रदान किया। हम तुझे धन्यवाद अर्पित करते हैं। मानव जाति के नवनीकरण और मुक्ति के लिए ये पवित्र बलिदान अर्पित करने के लिए हमें योग्य बना दे। हे सबके प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा। प्रभुवर के है कार्य निराले नव धुन में स्तुति गान गाए। प्रभुवर के है कार्य निराले नव धुन में स्तुति गान गाए। तारणहारा है मसीहा तेरा आना धन्य बड़ा। तूने बनाया हमें हकदार स्तुति गाने को दूतों संग। प्रभुवर की है कार्य निराले नव धुन में स्तुति गान गाए।
शासन करते नाथ सदा, हो आनंद विभोर धरा। हर्षोल्लास से गाए हम, ऊंचे स्वर में स्तुति हरदम। प्रभुवर की है कार्य निराले, नव धुन में स्तुति गान गाए। प्रभुवर की है कार्य निराले, नव धुन में स्तुति गान गाए। शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, जब तेरे प्रेम की मधुर सुगंध हम पर फैल जाए और तेरे सत्य के ज्ञान से हमारी आत्मा आलोकित हो जाए, तब हम इस योग्य बन जाए कि तेरे प्रिय पुत्र के महिमामय पुनरागमन पर हम उसका स्वागत करें। समस्त अनुग्रहों और भलाइयों से परिपूर्ण तथा दुल्हन की तरह अलंकृत तेरी कलीसिया में हम तेरी स्तुति और महिमा गाए। ये सबके प्रभु और सृजनहार सर्वदा। स्तुति हम करते हैं प्रभु जी, महिमा गाते हैं। ईसा मसीहा सबके प्रभु जी, जयगान गाते हैं। तू ही देता है तन को पुनर्जीवन, तू ही करता है आत्मा का उद्धार। तू ही देता है तन को पुनर्जीवन, तू ही करता है आत्मा का उद्धार। स्तुति हम करते हैं प्रभु जी, महिमा गाते हैं। ईसा मसीहा सबके प्रभु जी, जयगान गाते हैं, जयगान गाते हैं। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, वास्तव में तो हमारे शरीर को पुनर्जीवन देने वाला है, हमारी आत्मा का उद्धार करने वाला और हमारे जीवन का सदा संरक्षण करने वाला है। तुझे स्तुति, आराधना और निरंतर धन्यवाद अर्पित करना हमारा कर्तव्य है, हे सबके प्रभु सर्वदा। ऊंचे स्वर से गाएंगे हम, जीवंत प्रभु का महिमा गाएं। हे पावन ईश्वर, हे पावन शक्तिमान, हे पावन ईश्वर, हे पावन शक्तिमान, हे पावन नमः। हम पर दया कर, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे।
हे पावन महिमामय शक्तिमान और अमरेश्वर, तू संतों में संतुष्ट होकर निवास करता है। हमारी विनती स्वीकार कर, तू अपने स्वभाव के अनुसार हमें क्षमा कर और हम पर कृपा कर। हे सबके प्रभु, पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा। प्रिय भाई और बहनों, बैठकर ध्यान पूर्वक सुनिए उत्पत्ति ग्रंथ से वाचन, अध्याय 3, पद संख्या 8 से लेकर 24 तक। ईश्वर आपको आशीर्वाद दें। जब दिन की हवा चलने लगी तो पुरुष और उसकी पत्नी को वाटिका में टहलते हुए प्रभु ईश्वर की आवाज़ सुनाई पड़ी, और वे वाटिका के वृक्षों में प्रभु ईश्वर से छिप गए। प्रभु ईश्वर ने आदम से पुकार कर कहा, तुम कहाँ हो? उसने उत्तर दिया, मैं बगीचे में तेरी आवाज़ सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा हूँ और मैं छिप गया। प्रभु ने कहा, किसने तुम्हें बताया कि तुम नंगे हो? क्या तुमने उस वृक्ष का फल खाया जिसको खाने से मैंने तुम्हें मना किया था? मनुष्य ने उत्तर दिया, मेरे साथ रहने के लिए जिस स्त्री को तूने दिया, उसी ने मुझे फल दिया और मैंने खा लिया। प्रभु ईश्वर ने स्त्री से कहा, तुमने क्या किया है? और उसने उत्तर दिया, सांप ने मुझे बहका दिया और मैंने खा लिया। तब ईश्वर ने सांप से कहा, चूंकि तूने यह किया है, तू सब घरेलू तथा जंगली जानवरों में शापित होगा। तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी खाएगा। मैं तेरे और स्त्री के बीच तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। उसने स्त्री से यह कहा, मैं तुम्हारी गर्भावस्था का कष्ट बढ़ाऊंगा और तुम पीड़ा में संतान को जन्म दोगी। तुम वासना के कारण पति में आसक्त होगी और वह तुम पर शासन करेगा। उसने आदम से यह कहा, चूंकि तुमने अपनी पत्नी की बात मानी और उस वृक्ष का फल खाया है जिसको खाने से मैंने तुम्हें मना किया था, भूमि तुम्हारे कारण शापित होगी। तुम जीवन भर कठोर परिश्रम करते हुए उससे अपनी जीविका चलाओगे। वह कांटे और ऊंट कटारे पैदा करेगी और तुम खेत के पौधे खाओगे। तुम तब तक पसीना बहाकर अपनी रोटी खाओगे जब तक तुम उस भूमि में नहीं लौटोगे जिससे तुम बनाए गए हो, क्योंकि तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगे। पुरुष ने अपनी पत्नी का नाम हेवा रखा, क्योंकि वह सभी मानव प्राणियों की माता है। प्रभु ईश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए खाल के कपड़े बनाए और उन्हें पहनाया। उसने कहा, भले बुरे का ज्ञान प्राप्त कर मनुष्य हमारे सदृश बन गया है। कहीं ऐसा न हो कि वह जीवन वृक्ष का फल तोड़कर खाए और अमर हो जाए। इसीलिए प्रभु ईश्वर ने उसे आदन वाटिका से निकाल दिया और मनुष्य को उस भूमि पर खेती करनी पड़ी जिससे वह बनाया गया था। उसने आदम को निकाल दिया और जीवन वृक्ष के मार्ग पर पहरा देने के लिए आदन वाटिका के पूर्व में केरूबों और एक परिभ्रामी ज्वालामय तलवार को रख दिया। यह प्रभु की वाणी है। हमारे प्रभु ईश्वर की जय। प्रकीर्तन के लिए खड़े हो जाए। गगन निरंतर गाता है, महिमा गरिमा
कीर्तन गा, आत्मा के स्तुति गानों से हल्लेलुया ध्वनियों से। त्योहार ईसा मसीहा का आज मनाते इस वेदी पर। हल्लेलुया हल्लेलुया सब मिले गाते हल्लेलुया। अंबर पृथ्वी चराचर प्राणी महिमा प्रभु की गाते हैं। आत्मा की स्तुति गानों से हल्लेलुया ध्वनियों से। पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे नित्य निरंतर। आत्मा की स्तुति गानों से हल्लेलुया ध्वनियों से। अनादिकाल से अनंत काल महिमा होवे नित्य निरंतर। आत्मा की स्तुति गानों से हल्लेलुया ध्वनियों से। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हमारे मन को आलोकित कर, जिससे हम तेरे जीवनदायी और दिव्य आदेशों की मधुर वाणी ध्यान पूर्वक सुने। हम उन आदेशों में से प्रेम, आशा और मुक्ति के फलों को संग्रह करें और सदा ही तेरी स्तुति करते रहे। हे सबके प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, संत यूहन्ना का प्रकाशना ग्रंथ से आज का वाचन, अध्याय 5 वाक्य 1 से 5 तक। हे प्रभु आशीर्वाद दे। मसीह आपको आशीर्वाद दें। मोहर लगी पुस्तक और मेमना। इसके बाद मैंने देखा कि सिंहासन पर विराजमान के दाहिने हाथ में एक लपेटी हुई पुस्तक है, जिस पर दोनों ओर लिखा हुआ है और जिसे 7 मोहरें लगाकर बंद कर दिया गया है। और मैंने एक शक्तिशाली स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे स्वर से पुकार रहा था, पुस्तक खोलने और उसकी मोहर तोड़ने योग्य कौन है? किंतु स्वर्ग में, पृथ्वी पर या पृथ्वी के नीचे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो पुस्तक खोलने या पढ़ने में समर्थ हो। मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि पुस्तक खोलने या पढ़ने योग्य कोई नहीं मिला। इस पर वयोवृद्धों में एक ने मुझसे कहा, मत रो, देखो यूदावंशी सिंह दाऊद की संतति ने विजय पाई है। वह पुस्तक और उसकी मोहर खोलने योग्य है। ये प्रभु की वाणी है। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। हल्लेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया। आओ गाए हल्लेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया। आओ गाए हल्लेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया।
रही है मेरे मन में अच्छी सच्ची बात निरंतर। अब राजा के सम्मुख गा के मधुर भजन सा उसको सुनाओ। आओ गाए हल्लेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया। हम शांत रहें और ध्यानपूर्वक पवित्र सुसमाचार सुने। शांति आप लोगों के साथ हो। आपकी और आपकी आत्मा के साथ भी। संत लूकस के अनुसार हमारे प्रभु यीशु मसीह का पवित्र सुसमाचार। हमारे प्रभु यीशु मसीह की जय। अध्याय 1 वाक्यांश 26 से। छठे महीने स्वर्गदूत गब्रिएल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने की यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम ईसा रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर ने उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपके कुटुंब ने एलिजाबेथ के भी पुत्र होने वाला है। अब उसका जो भांज कहलाती थी 6वां महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमारे प्रभु यीशु मसीह की जय। हम सब आनंद और उत्साह से अपने प्रभु के दिव्य चरणों में विनय करें। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे मसीह, आदम के पापों के कारण पतित मानव जाति के मुक्तिदाता, हमें क्षमा और मुक्ति प्रदान कर। हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे मसीह, पूर्वजों ने आशापूर्वक तेरी प्रतीक्षा की पवित्र कलीसिया को तेरे वरदानों से परिपूर्ण कर। हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे प्रभु, नबियों द्वारा तुझे मुक्तिदाता स्वीकार करने के लिए तूने मनुष्यों के हृदयों को तैयार किया। दैनिक जीवन में तुझे स्वीकारने के लिए हमारे हृदयों को तैयार कर। हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे मसीह, तू मानव रूप में अवतरित हुआ ताकि हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोल सके। तेरे अवतरण की घोषणा करने में हमें सक्षम बना। हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु, हम पर दया कर।
ईसा मसीह की समस्त कलीसिया के पिता मुखिया संत पापा लियो 14 के लिए, हमारे कलीसिया के पिता मुखिया मेजर आर्च बिशप राफेल तटिल के लिए, हमारे महाधर्माध्यक्ष सेबास्टियन वडकेल के लिए, हमारे पिता और धर्माध्यक्ष मार जेम्स अतिकलम के लिए तथा उनके सहसेवकों के लिए हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हम पर दया कर। हे हमारे प्रभु ईसा मसीह, अपने कृपा से हमारा उद्धार कर, अपनी शांति और प्रशांति हमें प्रदान कर और हम पर कृपा कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हे प्रभु मसीह, तेरे जन्मोत्सव पर हम पूर्ण आशा के साथ तैयारी करते हैं। हमारी प्रार्थना सुन। तुझे प्रसन्न करने वाले कार्य करने के और भलाई के कार्यों द्वारा अपने हृदयों को तैयार करने में हमारी सहायता कर। हे सबके प्रभु सर्वदा। सबका परमेश्वर हमारे पाप और अपराधों का मेल अपने कृपा सागर में धो डालने की दया कर। हे प्रभु, तू अपनी उदार कृपा से हमारे पापों का कलंक मिटा दे। मेरी शरण आगार प्रभु सकलेश्वर में, मेरी शरण आगार प्रभु सकलेश्वर में। पावन रक्त शरीर ईसा मसीहा के, पूजित वेदी पर अर्पित होते हैं। प्रेम आदर से हम सम्मुख आएंगे, दूत गणों के संग मिल जुल गाएंगे। पावन पावन है सकलेश्वर पावन, पावन पावन है सकलेश्वर पावन। पुत्र पवित्र आत्मा की स्तुति हम गाए नित्य निरंतर। ईशु माता मरियम और धर्म यूसुफ का स्मरण होवे बलि वेदी पर। अनधिकाल से अनधिकाल तक महिमा होवे नित्य निरंतर। पुत्र प्रेरितों उसके बंधु विनती करिए शांति विराजे। सब जन कहिए आमेन आमेन। इस पावन वेदी पर मनाते संत थोमस की याद हम करते। विजयी भक्तों शहीदों के संग
सकलेश्वर साथ हमारे, याकूब का ईश सहारा हमारा। छोटे बड़े सभी मृदग प्यारे सोते रहे इस आशा में, प्रभुवर अपने पुनरुत्थान द्वारा सबको पुनर्जीवित कर देगा। प्रभु के सामने खोलो मन को, उपवास प्रार्थना पश्चाताप से, ईसा मसीह और परम पिता की पवित्र आत्मा की महिमा गाए। सर्वशक्तिमान परम पिता एक ही है यह प्रभु ईश्वर, सृष्टा दृश्य दृश्यों का यह विश्वास हमारा है। ईसा मसीहा ईश इकलौता, सारी सृष्टि का पहला उठा, सभी युगों के पहले जन्मा, यह विश्वास हमारा है। परम पिता से उत्पन्न जो नहीं बनाया हुआ है वो, वह ईश्वर से सच्चा ईश्वर, यह विश्वास हमारा है। ईश्वरत्व में है संपूर्ण, एक तत्व है पिता के संग, उसी से सब कुछ सृजित है, यह विश्वास हमारा है। मनुष्यों के लिए स्वर्ग से उतरा, पवित्र आत्मा से गर्भस्थ हुआ, कुंवारी मरियम से जन्मा है, यह विश्वास हमारा है। पिलातुस के शासन में उसने भारी कष्ट सहा, क्रूस पर दे दी अपनी जान, यह विश्वास हमारा है। दफनाया गया प्रभु का तन, जैसे लिखा था नबियों ने, उठा प्रभुवर तीसरे दिन, यह विश्वास हमारा है। स्वर्ग चढ़ा प्रभु गरिमा से, स्वर्ग पिता की दाहिनी ओर, शोभित उसकी महिमा पार, यह विश्वास हमारा है। आएगा वह अंतिम दिन, मृत और जीवित लोगों का निर्णय करने महिमा में, यह विश्वास हमारा है। ईश पिता से प्रस्तुत जो
एक ही पावन आत्मा है, सत्य का आत्मा जीवन दाता, यह विश्वास हमारा है। एकमात्र है कलीसिया, प्रेरित गण और पावन है, सर्वत्रिक है धर्म मंडली, यह विश्वास हमारा है। पाप क्षमा हेतु एक बपतिस्मा, मानव तन का पुनरुत्थान, वारिस शाश्वत जीवन का, यह विश्वास हमारा है। सबका प्रभु ईश्वर अपना स्तुतिगान करने के लिए आपको योग्य बना दे। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। अपने प्रांतीय धर्माध्यक्षों, मुख्य महाधर्माध्यक्षों, महाधर्माध्यक्षों तथा धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म सेवकों एवं ब्रह्मचारी युवक युवतियों के लिए, अपने माता पिता, भाई बहनों तथा पुत्र पुत्रियों के लिए हम प्रार्थना करें। सभी विश्वासी शासकों का जो प्रभु ईसा को प्रेम करते हैं और सच्चे विश्वास में इस संसार से विदा हुए सभी लोगों का हम स्मरण करें। प्रभु मसीह की कृपा द्वारा यह बलिदान हमें सहायता, मुक्ति और स्वर्गराज में अनंत जीवन प्रदान करे। हे प्रभु आशीर्वाद दे। भाइयों बहनों, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि ये बलिदान मेरे हाथों द्वारा पूरा हो। सबका प्रभु ईश्वर अपनी इच्छा पूरी करने की शक्ति आपको प्रदान करे। आप अपने लिए, हमारे लिए और सारे विश्व के लिए यह जो बलिदान अर्पित कर रहे हैं, उससे वह प्रसन्न होकर स्वीकारे। आमीन। हे प्रभु सर्वशक्तिमान और सनातन ईश्वर, तू ही सारे सृष्टि का रचयिता कारक है। हे महिमामय राजा, तेरे कार्य महान, अगम्य महिमामय, सर्वोत्तम व अवर्णनीय है। तेरे अद्भुत और सर्वोत्तम मुक्ति कार्य में, जिसे तेरे इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारी मानवता द्वारा पूर्ण किया है, तूने हमें नवजीवन प्रदान किया है और हमारे हृदयों में पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा प्रदान की है। हमारे अयोग्य होने के बाद भी तूने अपने अनुग्रह द्वारा हमें इस योग्य बनाया कि हम तेरे पवित्र रहस्यों को जाने, उनके पास आए, उन्हें पूर्ण करें और प्राप्त करें और उनके साथ एक हो जाए। उन सब लोगों के साथ जिन्होंने तेरे इकलौते पुत्र की कृपा और करुणा द्वारा तुझे आरंभ से ही प्रसन्न किया है, हम तुझे और तेरे पुत्र को और पवित्र आत्मा को स्तुति, सम्मान, कृतज्ञता और आराधना अर्पित करते हैं, अब सदा और सर्वदा। शांति आप लोगों के साथ हो। आपके और आपकी आत्मा के साथ भी। भाइयों बहनों, मसीह के प्रेम में परस्पर शांति अभिवादन करें। पवित्र और पश्चातापी हृदय से हम प्रभु को धन्यवाद दें और उससे निवेदन करें। अब दिव्य से संपन्न हो रहे हैं, हम श्रद्धा से इनकी ओर ध्यान लगाए। पुरोहित प्रार्थना करने लगे हैं
कि उनकी मध्यस्थता द्वारा शांति का विस्तार हो। हम सिर झुकाकर सर्वोच्च में मन लगाए, मौन रहे और एकाग्र होकर अपने हृदयों में भक्तिपूर्वक प्रार्थना करें। शांति हमारे साथ रहे। ईसा मसीह का कृपा वरदान, परम पिता का प्रेम महान, दिव्यात्मा की सहचरिता साथ हमारे रहे सदा। परमोन्नत की ओर लगाए अपने मन के विचारों को, करूबिम संग सराफिम जहां गाते हैं पावन परिपावन। इब्राहिम इसहाक तथा याकूब की ईश्वर प्रभुवे, प्रतापी राजा सकल ईश्वर, सदा तेरे सम्मुख कियो। मानव जाति के प्रथम फल मसीहा का जो यह बलिदान, सारी सृष्टि की मुक्ति है दूर, सबके प्रभु को अर्पित है। न्यायोचित है पावन यह बलिदान, न्यायोचित है पावन यह बलिदान। शांति हमारे साथ रहे। हे ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हर स्थान पर और हर क्षण तेरे पवित्र नाम की घोषणा और तेरे प्रभुत्व की आराधना सदा ही उचित और सही है। हे ईश्वर सत्य के पिता और तेरे इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह को और पवित्र आत्मा अनंत काल से विद्यमान है। तू ही दृश्य और अदृश्य सब वस्तुओं का प्रभु और सृष्टिकर्ता है। तेरे इकलौते पुत्र द्वारा जो शब्द स्वयं ईश्वर है, तेरी महिमा का प्रकाश है, तुझसे प्राप्त वैभव है, तेरे प्रतिरूप है। तूने स्वर्ग पृथ्वी और उनके समस्त निवासियों की रचना की और व्यवस्था स्थापित की है। पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा जो पिता से प्रसृत होता है, दृश्य और अदृश्य समस्त प्राणियों को शक्ति और पवित्रता प्रदान करता है एवं इस योग्य बनाता है कि वे तेरे आराध्य दिव्यता की स्तुति कर सके। हे त्रिएक ईश्वर, तेरे समक्ष सहस्रों स्वर्गदूत प्रसन्नता के साथ तेरे पवित्र नाम की निरंतर स्तुति करते हैं। हे मेरे प्रभु, तेरा महिमामय तत्व तीन व्यक्तियों में घोषित, समतुल्य और अविभाज्य है। तेरी महान पवित्रता के समक्ष समस्त स्वर्गिक गण स्तुति गाते हैं। हम दुर्बल और नश्वर मनुष्य भी उनके साथ तेरी महिमा की स्तुति गाते हैं।
स्वर से करते स्तुति गान, एक दूजे से पुकार गाते। पावन 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 ईश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु सर्गेश्वर, तेरी महिमा गरिमा निरंतर गूंजते हैं प्रभु अवनी अंबर। तेरी हो प्रभु जय जयकार, होसाना होसाना। धन्य है जो प्रभु पावन नाम पर आया और आएगा फिर से परम धाम में। होसाना दाऊद सुध को होसाना, उसकी हरदम जय जयकार। होसाना होसाना। हे प्रभु ईश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं। हम बरसाई सब कृपाओं के लिए तेरी महिमा और घोषणा करते हैं। तेरे एकलौते पुत्र ने, जो शब्द स्वयं ईश्वर है और तेरे सादृश्य है, हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए ईश्वर के साथ समानता को महत्व नहीं दिया, पर स्वयं को रिक्त कर दास का रूप धारण कर वो स्वर्ग से उतरा। हमारी मानवता नश्वर शरीर, विवेक और अनश्वर आत्मा धारण कर पवित्र आत्मा की शक्ति द्वारा धन्य कुंवारी से जन्म लिया। पूर्व ज्ञान द्वारा तूने सृष्टि की रचना के पूर्व बनाई हुई महान एवं अद्भुत व्यवस्था को पूर्ण स्वरूप दिया। तूने इन अंतिम दिनों में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा, जिनमें समस्त दिव्यता की परिपूर्णता शारीरिक रूप से बसती है, उसे पूर्ण किया है। वह कलीसिया का शीर्ष है, वह मृतकों में से प्रथम जन्मा है, वह सबकी पूर्णता है, जिसके द्वारा सब कुछ परिपूर्ण हुआ है। उसने शाश्वत पवित्र आत्मा के द्वारा स्वयं को निष्कलंक ईश्वर को सदा के लिए अर्पित किया, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी के निवासियों का उसके क्रूस पर बहाए रक्त के द्वारा मेल मिलाप स्थापित किया। वह हमारे पापों के कारण मारा गया, हमारे न्याय के लिए मृतकों में से जी उठा। जिस रात को वो सौंपा गया, उस रात को प्रभु यीशु ने अपने पवित्र प्रेरितों के साथ यह महिमामय पवित्र और दिव्य रहस्य मनाया। अपने पवित्र हाथों में रोटी लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पड़ी और तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, यह मेरा शरीर है जो संसार के जीवन और पापों की क्षमा के लिए बांटा जा रहा है। ले लो और इसमें से तुम सब खाओ। उसी प्रकार उसने प्याला लिया और धन्यवाद एवं स्तुति भजन के बाद उसे उन्हें देते हुए कहा, यह नवीन विधान का मेरा रक्त है
जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। ले लो और इसमें से तुम सब पियो। और जब तुम मेरे नाम पर एकत्र हो जाओ तो मेरी स्मृति में यह किया करो जो मैंने किया है। हे प्रभु, तेरे आदेश अनुसार तेरे विनम्र, दुर्बल और दीनहीन सेवक तेरे अनुग्रह प्राप्त करके यह महान, अद्भुत और पवित्र रहस्य मनाने के लिए एकत्र हुए हैं, जिसके द्वारा समस्त मानव जाति महान मुक्ति परिपूर्ण हुई है। हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को स्तुति, सम्मान, कृतज्ञता और आराधना अर्पित करते हैं, अब सदा और सर्वदा। मन ही मन प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, आशीर्वाद दे। भाइयों बहनों, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु मसीह आपकी प्रार्थना सुने और ये बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं, तुझे धन्यवाद अर्पित करते हैं और तेरी स्तुति करते हैं। पापों के कारण हमारे अयोग्य होने पर भी तूने तेरी अपार दया द्वारा हमें अपनाया है। पवित्र आत्मा के अनुग्रह द्वारा तूने हमें नवनीकृत और पवित्र किया है। तूने हमें इस योग्य बनाया है कि हमारी मुक्ति के लिए तुझे अद्भुत और ईश्वरीय सेवा अर्पित कर सके। तेरे प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें प्रदत्त महान मुक्ति के लिए हम तुझे धन्यवाद अर्पित करते हैं। तेरे महिमामय तृत्व को ये जीवंत, पवित्र, सुग्राह्य बलिदान, इसके ईश्वर के मेमने का रहस्य जो संसार के पाप लेता है, हम पश्चातापी हृदय और विनम्र आत्मा से अर्पित करते हैं। हे आराध्य और पवित्र तृत्व, हम तुझसे प्रार्थना और विनती करते हैं कि तू संसार के पापों के लिए ये पवित्र और पावन बलिदान में प्रसन्न हो और अपने दया से उसे स्वीकार कर। आमीन। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरे शांति और प्रशांति पवित्र कैथोलिक कलीसिया में सदैव रहे। सब अत्याचार, विवाद, कलह, फूट और दलबंदी से उसकी रक्षा कर। हमें से कृपा प्रदान कर कि हम पवित्र हृदय और पूर्ण प्रेम से एकता में रहे। आमीन। हे प्रभु, हम पर दया कर। सत्य के सेवक समस्त कलीसिया के पिता और मुखिया संत पापा लियो 14वें के लिए, हमारे कलीसिया के पिता और मुख्य मेजर आर्चबिशप राफेल के लिए, हमारे महाधर्माध्यक्ष सेबास्टियन के लिए, हमारे पिता और धर्माध्यक्ष जेम्स के लिए, सब धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म सेवकों, समर्पितों एवं लोक धर्मी प्रेरितों के लिए यह बलिदान स्वीकार कर वे निर्मलता और पवित्रता के साथ यह बलिदान अर्पित करें और तेरे पवित्र इच्छा अनुरूप कार्य करें। उन्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के महिमामय पुनरागमन पर तुझसे सर्वोत्तम भाग प्राप्त करने योग्य बना दे। आमीन।
आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर। हे प्रभु ईश्वर, पवित्र कादरी कलीसिया के समस्त संतान जो यहाँ उपस्थित है और अन्यत्र है, तेरी आराधना में मुक्ति के लिए सत्य, विश्वास, धार्मिकता और सत्कार्यों में विकसित हो। ये बलिदान तेरी इस पापी और अयोग्य सेवक के लिए और जिसके लिए ये बलिदान अर्पित किया जा रहा है स्वीकार कर। इस बलिदान द्वारा हमें तुझसे कृपा और दया प्राप्त हो। हम प्रार्थना करते हैं कि तू पृथ्वी को भरपूर फसल, अनुकूल मौसम और प्रचुर मौसमी फलों से अनुग्रहित कर। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि संसार से सच्चे विश्वास में विदा हुए लोग परमानंद प्राप्त करें। तेरी कृपा के द्वारा धोरे सत्य के गान और तेरी महिमा की उपासना के योग्य बना दे। सभी विश्वासी स्वीकार करें कि तू ही एकमात्र सच्चा पिता ईश्वर है, वह भला ईश्वर जो चाहता है कि सब जीवित हो और इस सत्य के ज्ञान को समझे कि तू ही सनातन प्रभु है, दिव्य स्वभाव है, बनाया हुआ नहीं, समस्त वस्तुओं को रचयिता पिता पुत्र पवित्र आत्मा। वे ईश्वर के पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करे कि वे वो शब्द है जिसने हमारे लिए और हमारे मुक्ति के लिए पूर्ण मानवता धारण की, जिसने ईश्वर पवित्रता की शक्ति में सब कुछ पूर्ण और पवित्रीकृत किया, जो ईश्वर और मानव के बीच मध्यस्थ है और अनंत जीवन का दाता है। हे प्रभु आराध्य ईश्वर, तेरी दया में हमसे यह स्तुति का बलिदान स्वीकार कर जो हमारे अधर्म का आध्यात्मिक फल है। हम मौन रहकर श्रद्धा से प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। पवित्र आत्मा की कृपा हम पर और इस बलिदान पर उतरे, वह इस रोटी और प्याले में निवास करे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर इसे आशीषित करे, पवित्र करे और मुद्रित करे। हे प्रभु, तेरे नाम के सामर्थ्य द्वारा ये रोटी और प्याला हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र शरीर और बहुमूल्य रक्त बन जाए। जो सच्चे विश्वास से इस रोटी से खाते हैं और इस प्याले से पीता है, वह सर्वदा ऋणों और पापों की क्षमा, पुनरुत्थान की महान आशा और शरीर और आत्मा की मुक्ति और अनंत महिमा प्राप्त करे। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा से हमें इस योग्य बना कि हम तेरे प्रिय लोगों के साथ जो तेरी आज्ञाओं के अनुरूप रहे हैं, स्वर्ग राज्य में चिरस्थायी परमानंद प्राप्त करे। स्वर्ग पृथ्वी पर हम सब मिलकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा की इस योग्य घोषणा, आराधना और महिमा करें अब सदा और सर्वदा। आमीन। हे मसीह, स्वर्गवासियों की शांति, भूवासियों की आशा, विश्व के कोने कोने में विशेषकर पवित्र और सार्वत्रिक कलीसिया पर तू अपनी सुख शांति फैला दे। धार्मिक एवं राजनीतिक शासकों के बीच मेल मिलाप स्थापित कर, पृथ्वी पर से युद्धों को दूर कर, युद्ध प्रिय लोगों को तितर बितर कर
ताकि हम सुख शांति से ईश्वर की श्रद्धा भक्ति में पवित्र जीवन बिता सके। हमारी स्तुति नहीं हे प्रभु, हमारी नहीं, तेरे ही नाम की स्तुति हो। हे ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। हे प्रभु, हमें तेरा आशीर्वाद प्राप्त हो। तेरी उदार कृपा हमें महिमामय पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्यों के समीप पहुंचा देती है। यद्यपि हम अयोग्य हैं, यद्यपि सचमुच हम अयोग्य हैं। हे ईसा मसीह, तेरे पावन नाम की जय हो। हे प्रभु, तेरी सदा आराधना हो। ये जीवन और जीवनदायी रोटी स्वर्ग से उतर कर आई है और समस्त जगत को जीवन प्रदान करती है। इसका सेवन करने वाले नहीं मरते हैं, इसको ग्रहण करने वाले मुक्ति पाते हैं। उनको क्षमा प्राप्त होती है और वे सदा जीवित रहते हैं। सब मुझ में सर्वदा रहते, अनश्वर जीवन वे ही पाते। अपने मुक्ति दाता लिए शिष्य गणों से ऐसा ही कहा। चलने वाले उसके सेवक प्रधान दूतगण केरूबीम सराफीम रहते हैं, भय में भी पास ही रहते। मानव पाप हटाने वाला ईश्वर सुत के पावन तन को पूज्य पुरोहित हाथों से अब विभाजित करते इस पावन पल में। हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहचर्यता हम सबको प्राप्त हो, अब सदा और सर्वदा। हम सब श्रद्धा भक्ति से अपने मुक्तिदाता के अमूल्य शरीरत के रहस्यों के समीप जाएं, पश्चाताप से प्राप्त आशा के साथ अपने अपराधों से मुंह मोड़कर और अपने पापों पर होकर हम हमारे प्रभु ईश्वर से कृपा एवं क्षमा की याचना करें और हमारे भाई बहनों के अपराधों को क्षमा करें। हे
अपने सेवकों के पाप तथा अपराध क्षमा कर। हम अपने अंतःकरण को मनमुटाव और कलह से शुद्ध करें। हे प्रभु अपने सेवकों की पाप तथा अपराध क्षमा कर। हम अपनी आत्माओं को क्रोध और बैर से मुक्त करें। हे प्रभु अपने सेवकों की पाप तथा अपराध क्षमा कर। हम परम प्रसाद ग्रहण करें और पवित्र आत्मा से पवित्र हो। हे प्रभु अपने सेवकों की पाप तथा अपराध क्षमा कर। आपस में एकता मेल मिलाप और शांति रखते हुए हम इन रहस्यों को ग्रहण करें। हे प्रभु अपने सेवकों की पाप तथा अपराध क्षमा कर। हे प्रभु, ये रहस्य हमारे शरीरों के पुनरुत्थान का तथा आत्माओं की मुक्ति का कारण बने और अनंत जीवन का कारण बने। आमीन। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु ईश्वर, तू अपनी असीम कृपा से अपने सेवकों के पाप तथा अपराध क्षमा कर अपने अनुग्रह से हमारी वाणी पवित्र कर, जिससे तेरे राज्य में संतों के साथ हम तेरा स्तुति गान कर सकें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हमें इस योग्य बना दे कि हम निर्दोष होकर प्रसन्न मन से निरंतर तेरे सानिध्य में रह सके और तेरे अनुग्रह से प्राप्त आशा के साथ हम सब मिलकर तुझे पुकारे और इस प्रकार कहें, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध तथा पाप में क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न पड़ने दे, परंतु दुष्ट से बचा, क्योंकि सर्वदा राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है और महिमा तेरी है। आमीन। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे दयालु पिता, हम तेरी कृपा के लिए तुझसे विनय करते हैं। हमें परीक्षा में न पड़ने दे, परंतु दुष्ट और उसके साथियों से हमें बचा, क्योंकि स्वर्ग तथा पृथ्वी पर राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है और प्रभुत्व तेरा है, अब सदा और सर्वदा। आमीन। शांति आप लोगों के साथ आपके और आपके आत्मा के साथ भी। हे प्रभु पवित्र कुर्बाना पवित्र लोगों एकमात्र पिता पवित्र है, एकमात्र पुत्र पवित्र है, एकमात्र आत्मा पवित्र है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सदा सर्वदा महिमा हो। आमीन। जीवंत ईश्वर का स्तुति गान करें। ईश्वर प्रभुवर मेरे, जिसने रक्त शरीर दिए हैं, शाश्वत जीवन राज्य में तेरे करुणा पूर्वक हमको दे दे। हमारे जीवन दाता प्रभु यीशु मसीह का कृपादान हम सब लोगों में उसकी करुणा से परिपूर्ण हो जाए। सदा सर्वदा आमीन।
प्रभु अपनी कृपा से पापों के ऋण दूर हटाता। हे ईश्वर की प्यारी जनता, पावन नाम का यश गान गाओ। दूत गणों से कीर्तित पावन रक्त शरीर को ग्रहण करे हम। हे मसीह मानव जाति की आशा, तेरे शरीर को हमने बाहरी रूप से ग्रहण किया है, इससे आंतरिक रूप से तेरी शक्ति हम में निवास करे। तेरी इच्छा पूरी करने वाले धर्मियों के साथ हम भी हर्षित होकर तेरा स्वागत करें तथा तेरा स्तुति भजन गाए। ये सबके प्रभु सदा सर्वदा आमीन। हे प्रभु, हमने विश्वास के साथ जिन रहस्यों को ग्रहण किया है वे हमें पापों की क्षमा प्रदान करे। हे मसीह युगों के सम्राट, तू सेवकों और मालिक का सादृश्य है। तूने अपने शरीर और रक्त से उन सब का जो तुझ में विश्वास रखते हैं कलंक दूर कर उन्हें पवित्र किया है और उनके अपराध क्षमा किए हैं। तू हमें इस योग्य बना दे कि हम तेरे पुनरागमन के समय भरोसे के साथ तेरे दर्शन करें और स्वर्गदूत के साथ तेरी महिमा गा सके। आमीन। हम पवित्र आत्मा की कृपा से एकत्र होकर इन महिमामय पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्यों में भाग लेने योग्य बनाए गए हैं। हम सब एक साथ ईश्वर को धन्यवाद दें तथा उसकी महिमा गाएं। ईश्वर की अमृति के प्रति उसकी निरंतर स्तुति होती रहे। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु ईश्वर, तूने अपनी कृपा तथा अनुग्रह से हमारे नमोजन के लिए महिमामय पवित्र जीवनदायी दिव्य रहस्य हमें प्रदान किए हैं। इस दिन के लिए तेरे परम धन्य तृत्व को स्तुति, सम्मान, कृतज्ञता और आराधना अर्पित करना हमारा कर्तव्य है। हे सबके प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। हे प्रभु हमें आशीर्वाद दे। हे मसीह मानवों की आशा के चराता, तूने अपनी महिमामय पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्यों के द्वारा हमारे पापों और अपराधों को क्षमा किया है और हमारी भूलों को दूर किया है। परम धाम की ये दिन सदा ही धन्य है। हे सबके प्रभु सर्वदा आमीन। परम पिता प्रभु ईश्वर ने ईसा मसीह निज सुध द्वारा आत्मा के वरदानों से धन्य बनाया हम सबको। अक्षय नश्वर
भाग्ययही स्वर्गोन्मुगये मार्ग सही, प्रभु ईसा ने बुलाया हमें, स्वर्ग वही ले जाता हमें। जो खाता यह तन मेरा, खून यही जो पीता है, सच्चा जीवन पाएगा, उसमें वास करूँगा मैं। अंतिम दिन में जिलाऊंगा, दंडाज्ञा से बचा लूंगा, शाश्वत जीवन मैं दूंगा, सुन लो यह प्रभु वाणी है। इस परिपावन बलिदान में जिन भक्तों ने भाग लिया, प्रभुवर अपनी करुणा से वरदानों को बरसा दे। निज जीवन की राहों में आवश्यक वरदानों को देकर आशीष बरसा दे, हर दिन ईश्वर करुणा से। हम सारे भक्त लोगों को धन्य बनाया प्रभु ईश्वर, जीवनदायी अरु पावन रहस्य हमने ग्रहण किए। जीवनदायी सलीब से आप सभी जन्मोत्थित हो, विपत्तियों से मोचित हो, अब सदा एवं सर्व सदा। सहायक माता, प्रार्थना कर बच्चों के लिए, तू है जगत की रानी, विनती कर सदा सर्वदा, नित्य
सहायक माता, प्रार्थना कर बच्चों के लिए। तू है जगत की रानी, विनती कर सदा सर्वदा। दर्द हृदय का एक आए हजारों दर पर, नैनों में आंसू भरकर खड़े हम तेरे दर पर। सुन लो हमारी विनती, तुम्हारा आशीष परम पिता के द्वारे। ले चल हे माता हमको, नित्य सहायक माता, प्रार्थना कर बच्चों के लिए। तू है जगत की रानी, विनती कर सदा सर्वदा। विनती कर सदा सर्वदा। विनती कर सदा सर्वदा।